Gutenberg and the printing press. Gutenberg was the son of merchant and grew up on a large agricultural estate. अभी जो जॉन गुटेनबर्ग था वो एक व्यापारी का लड़का था और बड़े बड़े इसके पास खेत वगैरह थे, तो उन्हीं के बीच में ये पला बढ़ा था। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही हैड सीन वाइन एंड ओलिव प्रेसेस। बचपन से ही इसने वाइन और ओलिव प्रेसेस देखी थी। अब ये वाइन ओलिव प्रेस क्या होता है, यानी जो वाइन या ओलिव ऑयल वगैरह जो निकालने के लिए प्रेसेस होती हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो ये जो लिक्विड जैसा पानी जैसा दिख रहा है अंदर, इसी के अंदर इस खाली जगह पर ओलिव डाला जाता है, यानी उसको जैतून कहते हैं। उसको डाला जाता है, उसके ऊपर से जो भारी सा रोलर दिख रहा है ना आपको, उसको चारों तरफ चलाया जाता है। तो फोर्स से यानी उसको प्रेस करके उसको जब दबाता है तो उसके अंदर से ऑयल निकलता है। तो इस तरह से ऑलिव ऑयल उसके अंदर से निकाला जाता है। और वाइन भी इसी तरह बनती है, यानी प्रेस करके यानी फोर्स लगाकर एक तरह से जूस निकालते थे समझ लीजिए। तो बचपन से ही इसने इस टेक्नोलॉजी को देखा था कि किस तरह से वाइन निकाली जा रही है, ऑलिव ऑयल निकाले जा रहे हैं। सब्सिक्वेंटली ही लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स। और उसके बाद जब वो बड़ा हुआ तो पत्थरों को चमकाने वाली कला भी इसने सीख ली। फिर ये सोनार बन गया एंड ऑल्सो एक्वायर्ड द एक्सपर्टाइज टू क्रिएट लेड मोल्ड्स यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रिंकेट्स। और वो माहिर हो गया था लेड मोल्ड्स बनाने के लिए। लेड मोल्ड्स क्या होता है, पहले समझ ले मोल्ड्स क्या होता है। आप इमेज में देख सकते हैं कि राइट साइड में जो चीज़ है उसको मोल्ड कहते हैं, यानी देख रहे होंगे अंदर वो गहराई है, उसमें गड्ढा जैसा है। तो अगर इस डिज़ाइन को हमको बनाना होता है, तो जिस मटेरियल का बनाना है, जैसे मेटल का बनाना है या प्लास्टिक का बनाना है, तो उसको पहले हम गर्म करते हैं, उसको लिक्विड स्टेट में करते हैं, फिर इसी के अंदर डाल देते हैं। अभी ये खड़ा हुआ रखा है, इसको हम टेबल पे जैसे रख लिए और उसके बाद पिघलाकर मेटल या प्लास्टिक डाल दिए। तो जब वो सॉलिड बनेगा, जब वो ठंडा होगा, तो वो जम जाएगा। लिक्विड स्टेट में वो शेप ले लेगा जो अभी कंटेनर का शेप है। और उसके बाद जब वो सॉलिड बनेगा, जैसे कि बनने के बाद आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि जो लेफ्ट साइड में बना हुआ है वो इसी राइट साइड वाला जो मोल्ड है उसकी मदद से बना है। तो मोल्ड के अंदर जनरली क्या होता है, जो भी शेप हमको चाहिए होता है उस तरीके का मोल्ड बना लेते हैं और उसके अंदर लिक्विड डालते हैं, फिर वो लिक्विड उसका शेप ले लेता है। तो जब लिक्विड सॉलिड बनता है तो वो डिज़ाइन बन जाती है। तो गहने वगैरह भी मोल्ड से ही बनते हैं, डिज़ाइन बन जाती है और उस डिज़ाइन के अंदर जो भी चीज़, जिस चीज़ का भी ज़ेवर आपको बनाना होता है, उसको लिक्विड करके उसके अंदर डाल देते हैं, फिर वो सॉलिड बन के वो बन जाता है। तो ये मोल्ड जो हल्के गहने होते थे, उसके लिए जो मोल्ड्स बनाए जाते हैं ना, तो उसको बनाने में माहिर हो गया था। ड्राइंग ऑन दिस नॉलेज, गुटेनबर्ग अडैप्टेड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी टू डिज़ाइन हिज इनोवेशन। अब इसके पास ये सारी जानकारियाँ थी, ये सब नॉलेज थी, तो यही जो टेक्नोलॉजी दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल होती थी, इसकी ही मदद ली अपने आविष्कार के लिए इसने। द ओलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर द प्रिंटिंग प्रेस। यानी जो ओलिव प्रेस उसने देखी थी कि ओलिव किस तरह से प्रेस करके उससे ऑयल निकाला जा रहा है, तो कहा ये हमारा मॉडल हो जाएगा प्रिंटिंग प्रेस का, यानी हमको भी फोर्स लगाकर और प्रेस करके छपाई करनी है। एंड मोल्ड्स वर यूज्ड फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप्स फॉर द लेटर ऑफ अल्फाबेट। और मोल्ड्स बनाए जाते थे अल्फाबेट की डिज़ाइन के। तो उसके अंदर जब मेटल पिघला कर डाला जाता था, तो वो मेटल का शेप ले लेते थे। आप इमेज में देख सकते हैं जो लिखा हुआ है लेटर ए बी सी करके, ये देखिए अल्फ़ाबेट उभरा हुआ है। तो ये सब मोल्डिंग के ज़रिए बनाया गया है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोसेस होता है कास्टिंग का। तो कास्टिंग के प्रोसेस से ये सारी चीज़ें बनाई जाती है, यानी जो चीज़ हमको बनानी होती है, उसका मोल्ड हम तैयार कर लेते हैं, यानी वो डिज़ाइन हम तैयार कर लेते हैं, फिर उसके अंदर पिघलाकर मेटल को डाल देते हैं, तो वो शेप ले लेता है। तो अल्फ़ाबेट मोल्डिंग से बनाए गए थे। बाय 1448 गुटेनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम। और 1448 तक इसने इस सिस्टम को अपने और ज़्यादा परफेक्ट बना लिया था। द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वाज बाइबल। पहली किताब उसने बाइबल छापी थी। अबाउट 180 कॉपीज वर प्रिंटेड। 180 कॉपी कम लगभग प्रिंट हुई थी। 3 साल लगे थे इसको बनाने में। बाय द स्टैंडर्ड ऑफ द टाइम दिस वाज फास्ट प्रोडक्शन। और उस टाइम के हिसाब से अगर हम सोचें तो बहुत जल्दी था, यानी 3 साल के अंदर 180 कॉपीज अगर बन जाए, और भी बाइबल कितनी मोटी किताब है। द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट इंटायरली डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक बाय हैंड। लेकिन जो नई टेक्नोलॉजी आई थी प्रिंटिंग प्रेस, इसने बिल्कुल हाथ से लिखने वाले सिस्टम को पूरी तरह से नहीं खत्म कर दिया था। इन फैक्ट प्रिंटेड बुक्स एट फर्स्ट क्लोजली रिसेंबल्ड द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन अपीयरेंस एंड लेआउट। बल्कि जो प्रिंटिंग प्रेस से बुक बनाई जाती थी, वो ऐसा लगता था कि हाथ से लिखा हुआ, लगता ही नहीं था कि प्रिंटिंग प्रेस की मदद से बना है। द मेटल लेटर्स imitated the
ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल। तो जो मेटल लेटर्स इस तरह से बनाए जाते थे ना कि वो बिल्कुल नकल कर लेते थे कि हाथ से जो डिजाइनिंग होती है, हाथ से जो सजा सजा कर लिखते हैं, तो बिल्कुल उसी डिजाइन के वो अल्फाबेट का मोल्ड बनाते थे। तो छपाई होती थी, लगता था बिल्कुल हाथ से बना है। आप इमेज में देख सकते हैं कितनी स्टाइल से इस चीज़ों को बनाया गया है। अल्फ़ाबेट कितनी स्टाइलिश है। वैसे लिखे तो लगता है हाथ से लिखा है। बॉर्डर्स वर illuminated by hand with foliage and other patterns and illustrations were painted। और जो बॉर्डर होते थे उसको हाथ से बनाया जाता था, उसको सजाया जाता था पत्तियों से और दूसरी चीज़ों से, और पेंटिंग वगैरह उस पे की जाती थी। इन द बुक प्रिंटेड फॉर रिच, स्पेस फॉर डेकोरेशन वॉज केप्ट ब्लैंक ऑन द प्रिंटेड पेज। और जो अमीर लोगों के लिए बुक छपती थी उसमें सजावट के लिए अलग से वो जगह खाली होती थी। ईच परचेजर could choose the design and decide on the printing school that would do the illustration। तो जो भी खरीदने आता था, अमीर आदमी होता था, तो वो डिसाइड करता था कौन सी डिजाइन उसको चाहिए यहाँ पर छपने के लिए। इन 100 years between 1450 and 1550s, printing press were set up in most countries of Europe। तो 100 साल के अंदर 1450 से 1550 तक जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो ज्यादातर कंट्रीज के, यूरोप के कंट्रीज के अंदर लग चुकी थी। प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी ट्रेवल टू अदर कंट्रीज सीकिंग वर्क एंड हेल्पिंग स्टार्ट न्यू प्रेसेस। तो जर्मनी से लोग, जो प्रिंटर्स थे, छापने वाले थे, वो दूसरे देश जाते थे काम के लिए, और नई प्रेस अगर कहीं लगती थी तो वहां काम सिखाने भी जाते थे। एज द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ग्रू, बुक प्रोडक्शन बूम्ड। अब चूंकि प्रिंटिंग प्रेस ज्यादा से ज्यादा लग रही थी, इसलिए जो किताबों की छपाई थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। द सेकेंड हाफ ऑफ द 15th century saw 20 million copies of printed books flooding the markets in Europe। और 15th सेंचुरी का जो दूसरा हाफ है, यानी अगला 50 साल है, उसके अंदर लगभग 20 मिलियन कॉपीज प्रिंट हुई थी और पूरे यूरोप के अंदर किताब ही किताब भर चुकी थी। द नंबर वेंट अप इन 16th सेंचुरी टू अबाउट 200 मिलियन कॉपीज। और 16th सेंचुरी के अंदर 20 मिलियन से बढ़कर 200 मिलियन कॉपीज हो गई। दिस शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू अ प्रिंट रेवोल्यूशन। और यही जो हाथ से प्रिंटिंग मैकेनिकल प्रिंटिंग में जो बदली थी, यानी पहले हाथ से बनता था और अब मशीन से बनना है, इसी शिफ्ट को हम कहते हैं प्रिंट रेवोल्यूशन, यानी छपाई की फील्ड में क्रांति आना। तो ये टॉपिक यही खत्म होता है। थैंक यू।